कन्हैया भी कहे हाँ भैया, बोले इधर आ जा, दौड़ के आ जाए। नाम बिगड़ गया कन्हैया का, कनुआ कनु नामकरण हुआ। अब मंगलमय ढंग से मेरे ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए। अब तो घुटमन घुटमन चलने लगे। एक दिन की लीला, नंद बाबा आए, अपने पूजन कक्ष में गए, स्नान करके सुबह सुबह, तो ठाकुर जी भी घुटमन घुटमन चल के पीछे पीछे पहुंच गए। और क्या देखा, नंद बाबा ने ठाकुर जी को उठाया, शालिग्राम जी को दूध से नहलाया, शहद से नहलाया, दही से स्नान कराया, जल से स्नान कराया, शक्कर आदि से स्नान कराया। और सोई कन्हैया ने ज्यों देखा, कन्हैया के मुख में पानी आया। हाँ, जिनका स्नान इतने मीठे मीठे पदार्थों से हो रहा के देखना चाहिए। अब कैसे चखें? तो नंद बाबा ने स्नान कराया, आसन पर पधराया, तिलक लगाया, पुष्पमाला चढ़ाया, भोग लगाया। और भोग लगाते समय आंखों के सामने पर्दा किया जाता है। तो नंद बाबा ने पर्दा किया और नेत्र बंद करके कहते, हे ठाकुर जी आओ प्रसाद पाओ। ठाकुर जी पीछे ही बैठे हैं, कहते हे ठाकुर जी आओ प्रसाद पाओ। भगवान ने सोचा चलो बाबा तो बुला ही रहे, ठाकुर जी आओ प्रसाद पाओ। कन्हैया धीरे से आए और शालिग्राम जी को उठाया और गड़फ से मुख में रख लिया। और मुख में रखने के बाद नंद बाबा के घुटमन घुटमन चल के पीछे आए और नंद बाबा के पीछे आकर दूसरे बाबा जी बनकर ध्यान लगाकर बैठ गए, मुंह फुलाए। नंद बाबा ने 2 मिनट बाद नेत्र खोला तो ठाकुर जी गायब। ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ठाकुर जी कहाँ गए? आगे देखकर जो पीछे देखा तो दूसरे भगत जी मुंह फुलाए बैठे थे। बाबा ने आवाज लगा रही, ओ कन्हैया, ठाकुर जी कहाँ गए? कन्हैया बोले ठाकुर जी कहाँ गए? कन्हैया ने कहा बोले ठाकुर जी कहाँ गए ये तो बताओ। कन्हैया ने जहाँ फिर कहा, हंसी आई नंद बाबा को, पक्का इसी ने गड़बड़ किया, मुख फुला हुआ था, एक घुचा लगाया सो गड़ब से ठाकुर जी बाहर आ गए। ओहो, तो यार ठाकुर जी को छुपा के रखा था। कन्हैया के हाथ को पकड़ा लेके गए, अरे ओ यशोदा, अपने लाला को संभालो, आजकल बड़ी शैतानी करता है। यशोदा मैया कन्हैया को नहीं डांट रही, कन्हैया की ओर से नंद बाबा से भिड़ गई। अरे बच्चे हैं, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या बड़े शैतानी करेंगे? चलो बड़े आए। नंद बाबा ने कहा लो माँ बेटे एक ही तराजू के पलड़ा है। नंद बाबा चले गए। ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान प्रसन्न भाव में थे, छोटे से ठाकुर जी, भगवान ने नाचना शुरू कर दिया अपने आंगन में। पैरों के पायल छम छम बजे, पूरा ब्रह्मांड गूंज गया छम छम की आवाज से। एक गोपी ने खिड़की से ठाकुर जी को नाचते हुए देख लिया। आहा, अब तो गोपियों में हल्ला हो गया, ठाकुर जी नाचते बहुत बढ़िया हैं। तो अब क्या हुआ, अब कन्हैया की आदत हो गई, कन्हैया जाते गोपियों के घर माखन मांग मांग के खाते। अरे वो गोपी जरा अपनी गैया का माखन ला तो जरा चखूं कैसा माखन है। और गोपी भी लेके आती तो ठाकुर जी भोग लगाते। आज सुबह सुबह कन्हैया एक गोपी के घर पहुंची तो कन्हैया ने देखा कि सारी गोपियां वहां एकत्रित हैं। कन्हैया ने कहा यो गोपी जरा माखन लाओ तो जरा भोग लगाएं हम। गोपी ने कहा कन्हैया माखन चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोले एक काम करना होगा। क्या? बोले जैसे तुम कल अपने आंगन में नाच रहे थे ना ठुमुक ठुमुक, वैसे यहाँ नाचना पड़ेगा। सारी गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया और कहने लगी ठाकुर जी आपको नाचना पड़ेगा। अब आप सोचो, जो ब्रह्म है, जो परम पिता परमात्मा है, वो भक्तों के भाव के वशीभूत होकर गोपियों के बीच में नृत्य कर रहे हैं। जो भगवान हम जीवों को 84 लाख योनियों में नचाते रहते हैं, वो भगवान आज गोपियों के बीच में नाच रहे हैं। किसी की दृष्टि पड़े न पड़े, रसखान जी की दृष्टि पड़ गई। और कवि रसखान कहते हैं क्या? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। हो शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। नारद से सुख व्यास रहे परिचार, पुनि पारन पावे।
नारद से सुख व्यास रहे परिचारित पुण्य पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी ठुमक ठुमक के नाच रहे और जो ठाकुर जी ने नृत्य किया गोपियां भगवान को देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। माखन का भोग लगाया। अब तो रोज नई नई लीला ठाकुर जी करते हैं। एक दिन ये गोपी के घर माखन मांगने पहुंचे। रही गोपी जरा माखन खिलाओ। गोपी गोबर उठा रही थी। गोपी ने कहा कन्हैया तो हमारा काम करो फिर हम माखन खिलाएंगे। बोले क्या करना होगा? बोले छिबड़े में हम गोबर उठा रही और गोबर बढ़ जा रहा तो हम अपने सिर पे नहीं उठा पा रही। एक काम करो जितने बार छिबड़े को उठाकर मेरे सिर पे रखवाओगे उतने बार हम तुमको माखन ला कर देंगे। कन्हैया ने कहा तुम चिटिंग करती हो। क्यों? कल भी हमने तुम्हारे सिर पे वो छिबड़ा उठवाया था, वो गोबर से बड़ा छिबड़ा, और तुमने क्या किया? मैंने 6 बार उठवाया था और तुमने कहा नहीं केवल 2 बार तुमने छिबड़ा उठवाया है, तुम चिटिंग करती हो। तो गोपी ने कहा कि एक काम करते कन्हैया। क्या? बोले आज तुम जितनी बार छिबड़ा उठाओगी ना मैं गोबर लेकर एक टिकला तुम्हारे गाल पे लगा दूंगी, गोबर का टिकला। बाद में गिन लेना जितनी बार टिकला उतनी बार तुमने छिबड़ा उठवाया। अब तो महाराज गोपी जाती है गोबर फेंक के आती है और फिर महाराज गोबर भरती है, फिर कन्हैया उठाते हैं। एक बार हो तो 1 टिकला, दूसरी बार जाए तो 2 टिकला, 10-12 बार में पूरा मुख ही टिकला टिकला हो गया। पूरे मुख में गोबर गोबर गोबर। और घर गए तो यशोदा मैया डांट लगाए कहाँ से गोबर लगा है? कहते मैया वही गोपी ने सब करामात किए। लो माखन इनको खाना है मांग मांग के गोपियों से, और गोपियों को ही दोष देते हैं। और गोपियां भी ठाकुर जी के प्रेम में इतनी मुग्ध हैं, ये तो भगवान की परम भक्ता हैं। हाँ, जन्म जन्म तक संतों महात्माओं ने तप किया और भगवान से ही मांगा प्रभु हमें आपके साथ रहना है, हमें आपके लीला का दर्शन करना है, हमें आपका स्पर्श पाना है, आप हमारे साथ रहें, हमें आपका दर्शन करना है। तो वहीं जो संत महात्मा थे वहीं आज गोपी बन के आए हैं। और गोपियां स्वयं ठाकुर जी को बुलाती हैं, ठाकुर जी एक बार तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक बार तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, मेरा भी भोग लगा जाना। एक बार तो, एक बार तो, एक बार तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी भोग लगा जाना, मेरा भी भोग लगा जाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल श्री राधे। बड़ा दूर, माना मेरे घर से तेरा घर बड़ा दूर। एक बार तू बंसी वाले आना जरूर, एक बार तू बंसी वाले आना जरूर। प्यारी सी प्यारी सी प्यारी सी सूरत दिखा जाना,
दिखा जाना, मेरा भी भोग लगा जाना, मेरा भी भोग लगा जाना। ओहो एक बार तो, एक बार तो, एक बार तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी भोग लगा जाना, मेरा भी भोग लगा जाना, मेरा भी भोग लगा जाना। गोपियां मटके में माखन रखकर ठाकुर जी का इंतजार करती। अब तो भगवान बड़े हो गए, जितने भी ग्वाल बाल थे सब भगवान के मित्र बन गए और एक मंडली बन गई, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। इस मंडल के कौन है अध्यक्ष? बोले कन्हैया जी, ठाकुर जी। और इस मंडल का काम क्या है? बोले समाज सेवा। और समाज सेवा में क्या? बोले घर घर जाके माखन चुरा के खाओ। ट्रेनिंग की भगवान ने सबकी, और अब तो लीला हो गई, अब तो घर घर जाके माखन चुरा के खाते हैं। गोपियां परेशान हो गई। एक दिन एक गोपी थोड़ी बुद्धिमान थी, उसको लगा कि ठाकुर जी आते हैं, माखन खा के चले जाते हैं, मटका भी फोड़ जाते हैं, हम देख नहीं पाते, हमको भगवान को पकड़ना है और पकड़ करके यशोदा जी को हमें उलाहना करना। देखो देखो आपके लाला आते और माखन खा के जाते हमारे घर में, चोरी करते हैं। क्या किया? बोले उसने एक मटके में माखन रख के छज्जे पे टांग दिया, एक डोरी बांधी मटके से, और उस डोरी को खींचकर घर में ले गई और दूसरे छोर पर एक घंटी बांध दिया। कन्हैया मटका छुएंगे घंटी बजेगी, हम पकड़ जाएंगे, चोर आ गया। अब लीला हो गई। ठाकुर जी भी बड़े बुद्धिमान। ठाकुर जी आए रात में अपने शाम के समय अपनी मित्र मंडली के साथ मित्रों को खड़ा किया, मित्रों के ऊपर खुद खड़े हुए, और जो महाराज मटके को पकड़ने को हुए दृष्टि पड़ी डोरी पे। भगवान ने कहा ओहो दाल में कुछ काला है। अब ठाकुर जी क्या समझे, दाल में काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। ध्यान से देखा तो उस छोर पे घंटी बजी थी। भगवान ने आवाज लगाई, अरे घंटी। घंटी ने कहा हाँ ठाकुर जी, एक काम करोगी मेरा? घंटी ने कहा हाँ ठाकुर जी, कहो। बोले जब मैं भोग लगाऊं और जब मैं मटके से माखन निकालूं ना, बस इतनी मेहरबानी करना, तू बजना मत। हाँ जब खा के चले जाए तो भले बज लेना। घंटी ने कहा ठाकुर जी अब आप आज्ञा करोगे तो फिर हम क्यों न माने, आप खाओ खाओ, हम नहीं बजेंगे। भगवान ने सोचा पहले ग्वाल बालों को खिला दे। मटके से माखन निकाला, सारे ग्वाल बालों को खिलाया, छज्जे पर खड़े सारे बंदरों को लुटाया, और सबको खिलाने के बाद जब थोड़ा सा माखन बचा, ठाकुर जी ने माखन निकाला और जो खाने को हुए टन 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 घंटी बज गई। भगवान ने देखा घंटी की ओर, अरे घंटी तुझे अभी बजना था, अरे 5 मिनट बाद बज लेती, अभी बज गई तू, क्यों बजी तू? अरे इनको खिलाया तब तो तू नहीं बजी, बंदरों को खिलाया तब तो तू नहीं बजी, मैं माखन खाने चला तो तू बज गई। घंटी ने हाथ जोड़ा, कहा ठाकुर जी दुनिया खाए तो मैं भले न बजूं, पर जब ठाकुर जी भोग लगाए तो बजना मेरी मजबूरी है। अच्छा, ठाकुर जी ने मटके को पकड़ा था और जो घंटी बजी सारे ग्वाल बाल छोड़ के भगवान को भाग गए। अब भगवान मटके को पकड़कर ऊपर टंगे हैं। गोपी आ गई, ओ हो चोर पकड़ा गया। कन्हैया को पकड़ा, चलो कन्हैया आज तुम्हारे घर जाकर के हम यशोदा माँ को शिकायत करते हैं कि तू चोरी करता है। कन्हैया ने कहा बहुत बुरे फंसे हम। हाँ, ग्वाल बालों को करे तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, हमको अकेले छोड़ के भाग गए तुम लोग। गोपी भगवान के हाथ को पकड़कर चली। भगवान सोचते जा रहे आज तो पिट गया मैं, क्या करूं क्या करूं। इतने में ठाकुर जी को एक लीला सूझी। क्या? वो गोपी जिस मार्ग से जा रही थी ना, सामने से उस गोपी के ससुर जी आ रहे थे, और ज्यों गोपी ने ससुर जी को देखा झट घूंघट किया। भगवान ने कहा यही समय है अदला बदली करने का। क्या किया? बोले उस गोपी का छोटा सा बच्चा कन्हैया के पीछे पीछे चल रहा था। भगवान ने कहा री गोपी जरा हाथ धीरे पकड़, बड़ा दर्द हो रहा। और ज्यों गोपी ने हाथ ढीला किया, भगवान ने अपना हाथ छुड़ाकर उस गोपी के बच्चे का हाथ पकड़ा दिया हाथ में। गोपी प्रसन्न भाव से चली जा रही है।
आज यशोदा माँ को दिखाऊंगी, चोर पकड़ के लाई हूँ। इधर भगवान पीछे से गए और हाथ मुंह धुल करके यशोदा माँ के साथ खेलने लगे। और इधर गोपी पहुंची नंद जी के दरवाजे पर, अरे ओ यशोदा मैया। कन्हैया कहते देख रही मैया, फिर आ गई गोपियां, शिकायत करेंगे, मुझे पक्का पता है, और मुझे ये भी पता है कि यही कहेंगे कि तुम्हारे लाला ने माखन चुराया। अब ठाकुर जी की लीला कौन समझे। यशोदा माँ बाहर आई, कहा क्या हो गया गोपी। गोपी ने कहा यशोदा मैया तुम रोज कहती थी कि चोर को पकड़ कर लाओ, अगर मेरा बेटा माखन चुराता है तो उसको पकड़ के लाओ, आज पकड़ के लाई हूं। किसको पकड़ के लाई है। बोले यशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाजन आए, इसे क्या हो गया है। आज पकड़ के लाई हूं, देखो देखो आपके लाला को पकड़ के लाई, उसने चोरी किया। यशोदा माँ ने मुस्कुराते हुए कहा गोपी तेरा बुद्धि घूम गया, तेरा दिमाग घूम गया, एक बार देख तो कौन है। और ज्यों गोपी ने देखा तो वहां ठाकुर जी ने, वहां गोपी का ही एक छोटा सा बालक था। आहा, भगवान पीछे से मुस्कुराते हुए, क्यों गोपी कैसी रही। गोपी ने कहा ठाकुर जी आपने हमें ही फंसा दिया। अब तो यशोदा मैया गोपी को ही डांटने लगी, अरे गोपी तुम लोगों की आदत हो गई हमारे लाला को बदनाम करने की, चोर चोर कह के बदनाम करती हो। गोपी रो पड़ी, अरे मैया सच कह रही। यशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाजन आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाजन आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा माँ ने कहा क्या किया मेरे बेटे ने। गोपियां बोली किसी का माखन किसी की ने दिया, किसी का माखन किसी की ने दिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल जय हो। श्री राधे मैया इसकी खुरापात तो सुन। बीच डगरिया में पकड़े कलाई बड़ी जोर से, बड़ी जोर से। बीच डगरिया में पकड़े कलाई बड़ी जोर से, बड़ी जोर से। सखियां सहेली मेरी मुड़ मुड़ के देखे बड़े गौर से, बड़े गौर से। ओ सखियां सहेली मेरे मुड़ मुड़ के देखे बड़े गौर से, बड़े गौर। जब तक दूसरी गोपी बोली इतना ही नहीं, हटा के घूंघट निहार नटखट, उठा के घूंघट निहार नटखट। नैन से नैन मिलाए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाजन आए, इसे क्या हो गया है, किसी का माखन किसी का ने दिया, किसी का माखन किसी की ने दिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है।
यशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाजन आए, इसे क्या हो गया, अरे गालो ना, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाजन आए, इसे क्या हो गया है, ओ इसे क्या हो गया है। देखो जरा जम के गाओ, क्यों? ठाकुर जी भी बैठे बैठे देख रहे कौन भक्त कितना तेज गा रहा है, और धीरे धीरे गाओगे ना तो ठाकुर जी भी बहुत कंजूस है खुज्जी वाले। हाँ 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 हाँ। यशोदा मैया जरा भी बाजन, इसे क्या क्या बात है, इसे क्या हो गया है। किसी का माखन किसी की निदिया, किसी का माखन किसी की निदिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है, हो इसे क्या हो गया है। मेरे ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। गोपियों के घर माखन चुराते और गोपियां उलाहना लेकर आती हैं तो भगवान गोपियों को ही झूठा ठहरा देते हैं। हाँ अच्छा, जितने भी उल्टे सीधे काम है ना, सब ठाकुर जी ने कृष्णावतार में ही किया है। पहले चोरी फिर सीना जोरी। गोपियां जब आती मेरा मटका भी फोड़ा है। कन्हैया कहते ओ गोपी, सासू तुमको डांटे नहीं इसलिए सारा जुल्म हमारे मत्थे मरना चाहती, भाग जाओ यहां से। ले अद्भुत लीला मेरे ठाकुर जी की। मेरे प्रभु धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन भगवान ने ब्रज के रज को चखा है। भगवान ने सोचा जरा मैं ब्रज के रज को चख करके देखूं कि इसमें क्या रस है। और जो भगवान ने मिट्टी खाया, ग्वाल बाल दौड़े, अरे यशोदा मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। यशोदा माँ आई, कान खींच लिया, क्यों रे लाला तेने माटी खाई। कन्हैया सत्यवादी बन के खड़े हो गए। ना हम भक्षितवानंबा, हमने मिट्टी नहीं खाई। बोले एक ग्वाल बाल जो कह रहे, बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब के सब झूठ बोल रहे हैं और विश्वास नहीं हो। यदि सत्य गृहस्थ रही समक्षम पश्य में मुखम, यदि तुम्हें भरोसा नहीं होता ना तो लो मैं मुख खोल रहा हूं, मेरे मुख में देख लो। और ज्यों कन्हैया ने मुख खोला है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा माँ को कन्हैया के मुख में हो गया। वो पेड़, वो पहाड़, वो नदियां, वो वृक्ष, चारों ओर वो पंछियों का स्वर गूंज रहा है, नदियों का कलकल निनाद हो रहा। बड़े बड़े पहाड़ देखे, अनेकों ब्रह्मांड देखे। एक ब्रह्मांड में जरा करीब से देखा तो भारत भूमि का दर्शन हुआ। भारत भूमि में जरा और करीब से देखा तो ब्रजमंडल का दर्शन हो गया। थोड़ा और चित्र जूम किया तो ब्रजमंडल में नंद जी का घर दिख गया। और नंद जी के घर के सामने कन्हैया के कान को खींचे हुए यशोदा माँ ही यशोदा को नजर आ गई। आहा, जो इस दृश्य को देखा यशोदा माँ तो मूर्छित हो गई, मेरा लाला भगवान है। 2 मिनट बाद जब मूर्छा टूटी तो भगवान ने माया समेट ली और कहा मैया मैया तू कहाँ गुम हो गई थी, कहाँ चली गई थी मूर्छा में। बोले लाला मैंने तेरे मुख में कुछ देखा है। कन्हैया ने मुख खोल दिया, मैया देखो तू बूढ़ी हो गई, मेरे मुख में कुछ ना आए है। अब तुझे दिखाई नहीं देता ना तो तू झूठी कल्पना में डूबी है। जो मुख खोला तो मुख में कुछ नहीं दिखा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसीलिए तो कहते हैं ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर, भैया तीनों लोक में। भगवान की लीला आगे बढ़ी। एक दिन यशोदा माँ दधी मथ रही थी। कन्हैया जाकर माँ की गोद में बैठ गए। मैया, मैया ने कहा हाँ कन्हैया। कहा मैया एक बात पूछना था। बोले पूछो। कन्हैया ने धीरे से कहा मैया एक बात बताओ,
तुमको दूध प्यारा लागे कि पूत प्यारा लागे? मैया ने कहा लाला ये कैसा प्रश्न कर रहा है, दूध प्यारा लागे कि पूत? अरे मुझे तो पूत प्यारा लागे। कन्हैया ने कहा मैया सही कह रही हूँ ना, पूत प्यारा लागे? बोले हाँ सही कह रही हूँ। कन्हैया ने सोचा जरा माँ की परीक्षा लेकर देखूं सही कह रही कि झूठ कह रही। भगवान ने परीक्षा लिया, मैया गा रही, आवो आवो कन्हैया नंद लाल जी, मेरो प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, तो कि आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। भगवान आके गोद में बैठे और भगवान ने सोचा जरा माँ की परीक्षा लूं, सच कह रही कि झूठ कह रही, मुझे पूत प्यारो लागे। एक लीला भगवान ने की। क्या? बोले कन्हैया माँ की गोद में बैठे थे, इतने में एक गोपी आई और कह रही, ओ यशोदा मैया। बोले हाँ गोपी। बोले तू तो यहाँ लाला को लिए बैठी है और बाहर चूल्हे पर जो दूध का मटका तूने रखा है ना, दूध पक गया, उबल गया और उबल के मटके से बाहर बह रहा है। और ज्यों इतना कहा, यशोदा माँ ने कहा हाय राम ये क्या हो गया। कन्हैया को उठा के धड़ाम से धरती पर पटका और दूध बचाने बाहर चली गई। कन्हैया ने जोर जोर से महाराज रोना शुरू किया। हाँ? अभी तो कह रही थी दूध पूत प्यारो लागे, अभी कह रही दूध प्यारो लागे। चिंता मत करो मैया, 5 किलो बचाने जाओगी तो 25 किलो बर्बाद करूंगा। क्या किया? बोले एक वो मसाला पीसने वाला सिलबट्टा बगल में पड़ा था, उठाया कन्हैया ने और देखा ददिया सास के जमाने के मटके रखे पड़े थे, किसी में दूध, किसी में दही, किसी में माखन, किसी में घी। कन्हैया ने उठाया और धड़ाम धड़ाम करके कन्हैया ने सारे मटके फोड़ डाले। आहा, सारा दूध दही माखन बह गया, धम की आवाज हुई। यशोदा माँ दौड़कर अंदर आई, कन्हैया को देखा, कन्हैया छपाक छपाक दूध दधी और माखन में खेल रहे थे। तो पहले तो मैया को हंसी आई और फिर सोचा अगर अभी हंसी तो बाद में फंसी। क्यों? बाद में फिर ये गलती करेगा और जब डांटूंगी तो ये कहेगा मैया उस दिन तो मैंने मटके फोड़े थे, तूने नहीं डांटा, पर आज क्यों डांट रही हो। सोई मैया ने उठाया एक डंडा और कहा इसको डराना चाहिए। और ज्यों डंडा उठाया भगवान ने पहले तो रोना शुरू किया और जब देखा मैया नहीं रुक रही, आगे आ रही, तो कन्हैया ने मन सोचा कन्हैया रोने से कुछ नहीं हो रहा, भगले इधर से निपट जाएगा। कन्हैया ने भागना शुरू किया। आहा, आगे आगे कन्हैया भागे, पीछे पीछे मैया भागे। जो जगत के जीवों को भय से मुक्त करते हैं, आज मैया पिटाई कर देगी, इसी भय से प्रभु भाग रहे हैं। पूरे नंद भवन का चक्कर लगाया, मैया थक करके एक चौकी पे बैठ गई। कन्हैया दूर खड़े हो गए। मैया ने कहा ओ कन्हैया। कन्हैया ने कहा हाँ मैया। बोले कन्हैया मेरे पास आओ ना। कहा नहीं आऊँगा। क्यों? मारोगी? नहीं नहीं कन्हैया नहीं पीटूंगी, आजा आजा। बोले नहीं मैया मैं तो नहीं आता, छड़ी लिया है आप पीट दोगी। मैया ने छड़ी दूर फेंक दिया। कन्हैया हाँ मैया अब आ जाओ, नहीं पीटूंगी, देखो मैंने छड़ी फेंक दिया। बोले क्या करोगी? मैया ने कहा तुझको हलवा पूड़ी खिलाऊंगी, गद्दी सिंहासन पे बिठा के तेरी पूजा करूंगी, तूने बहुत बढ़िया काम किया, आजा आजा। अब कन्हैया को नहीं पता कि पूजा किसे कहते हैं। हाँ, छोटे से कन्हैया समझ नहीं पाए। जो 2 कदम आ, मैया मारेगी तो नहीं? नहीं नहीं तुझे लड्डू खिलाऊंगी, आ तो जा। जो कन्हैया आए, मैया ने धड़ाम से जाकर फटाक से पकड़ लिया कन्हैया को और कन्हैया को पकड़ कर ले गई आंगन में। चल अब बताती हूँ, अब पकड़ में आया है। हाँ, कितना दौड़ाया तूने मुझे, मेरे पैर में दर्द हो गया दौड़ते दौड़ते, सारा कसर आज निकालूंगी। चलो। आंगन में लेके गई, एक उखल रखा था, महाराज रस्सी उठाया और ज्यों कन्हैया को बांधने लगी ना, आहा 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई है।
2 अंगुल रस्सी, फिर दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधना चाहा, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। जितनी बार रस्सी को जोड़कर ठाकुर जी को बांधना चाहती, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती। 2 अंगुल क्यों? 2 भाव है, 2 भाव है। क्या? कन्हैया कह रहे मैया मैं नहीं बंधूंगा, मैया कहती कन्हैया मैं तुझे बांध के रहूंगी। मैया कह रही बांध दूंगी, पहला भाव। कन्हैया कह रहे नहीं बंधूंगा, यही द्वैत भाव ही 2 अंगुल रस्सी का छोटा पड़ जाना है। अथवा तो मैया कह रही तू बंधेगा कैसे नहीं? हाँ, मैं माँ हूँ, मेरी ममता है, मैं तुझे बांधूंगी। कन्हैया कहते कैसे बांध लूंगी माँ, मैं तो ऐश्वर्य शक्ति हूँ और ऐश्वर्य को तो बाधा ही नहीं जा सकता है। इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। अथवा तो अभी 2 मिनट बाद 2 लोगों का उद्धार करना है। यमलार्जुन के जो 2 वृक्ष हैं, नलकूबर और मणिग्रीव, 2 लोगों का उद्धार करना है, सोई 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। माँ प्रयत्न करते करते थक गई, माथे पर पसीना पसीना हो गया। दृष्टवा परिश्रम, भगवान ने देखा माँ के परिश्रम को। दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। जब माँ हार गई और हार करके माँ ने शरणागति कर दिया, कन्हैया तू बंधता क्यों नहीं है? ध्यान देना, जब पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान करके हार जाना, जब सब कुछ करके हार जाना, फिर भी बात न बने तो शरणागति कर दे, शरणागत हो जाना, मेरे ठाकुर जी की कृपा बरस जाएगी। जब हर प्रयत्न करके हार जाना और फिर बात न बने तो शरणागत हो जाना, ठाकुर जी अब हम आपकी शरण में, मुझे कुछ नहीं पता, जो कराना हो कराओ। और जिस दिन आप शरणागत हो गए, विश्वास के साथ मान लेना बात बन जाएगी। जहाँ शरणागत हुई यशोदा माँ, भगवान स्वयं बंधन में बंध गए। यस्या उल्लूखलो बंधो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति। यशोदा माँ चली गई, भगवान दोनों वृक्षों के बीच से निकले। भगवान तो निकल गए पर उखल फंस गया। ज्यों उखल फंसा, भगवान ने 1 झटका, 2 झटका और जहां तीसरा झटका मारा, धड़ाम धड़ाम करके दोनों वृक्ष धरती पर गिर पड़े। ये दोनों वृक्ष कोई और नहीं, ये कुबेर, पूर्व जन्म में ये कुबेर के पुत्र थे। नलकूबर और मणिग्रीव नदी में स्नान कर रहे थे मदान्ध होकर। नारद जी आए, स्वागत नहीं किया, वस्त्र धारण नहीं किया। नारद जी ने श्राप दे दिया, संत को देखकर भी तुम वस्त्र धारण नहीं करते, संत का स्वागत नहीं करते, अपने मद में मस्त हो, जड़वत खड़े हो, इसलिए हम श्राप देते हैं, तुम जड़ बन जाओ। दोनों ने निवेदन किया, तब कहा था तुम जड़ तो बनोगे पर तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। आज वो दोनों जो वृक्ष थे यमलार्जुन के, जो नलकूबर और मणिग्रीव थे, वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए, भगवान को प्रणाम करके भगवान के धाम चले गए। यशोदा माँ ने आकर देखा वृक्ष टूटा था, घबरा गई, अरे राम राम राम, हवा का झोंका आया नहीं, ये वृक्ष कैसे टूट गया। एक गोपी ने कह दिया, मैया मानो न मानो कोई असुर फिर आया था कन्हैया के पास। जो इतना कहा, मैया को शक हो गया। मैया ने नंद बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा अब हमें गोकुल में नहीं रहना। क्यों? जब से लाला ने जन्म लिया रोज नई मुसीबत, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। कहाँ चले? तो हम चलेंगे वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। कन्हैया को लेकर सारे ग्वाल बाल, सारे गैयाओं को लेकर नंद बाबा आज वृंदावन आए हैं। अब भगवान गैया चराने जाने लगे। बछड़ों को चराते अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया है। एक दिन कन्हैया ग्वाल बालों का जूठन खा रहे थे। ब्रह्मा जी को जब शक हुआ कि ये भगवान नहीं है, ग्वाल बालों को उठा ले गए, गैयाओं को उठा ले गए। भगवान ने लीला रच दी। जितनी गैयाएं और ग्वाल बाल थे, भगवान स्वयं उतने रूप में वहीं प्रकट हो गए हैं। 1 साल तक ये लीला चलती रही। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो यहाँ भी ग्वाल बाल, वहाँ भी ग्वाल बाल। चतुरानन ब्रह्मा की बुद्धि चकराई, भगवान के चरणों में आकर शरणागत हो गए।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरे ठाकुर जी की लीला अब और आगे बढ़ी। एक दिन सूचना ये मिली कि यमुना जी में एक कालिया नाग आ घुसा है, तो भगवान ने कालिया नाग के मान को मर्दन किया और भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया है और यमुना जी को मुक्त किया है। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान ने चीर चुराया गोपियों के। ये चीर हरण की लीला ये कोई साधारण लीला नहीं है। भगवान ने गोपियों के अंधकार को खींच लिया है और एक शिक्षा भगवान ने दी। गोपियां बिना वस्त्र के ही नदी में स्नान करती थी, तो भगवान ने ये शिक्षा दी, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम, इन सब स्थानों पर हमें वस्त्र धारण करके रहना चाहिए। भगवान ने सुंदर शिक्षा दी। चीरहरण की लीला संपन्न हुई। एक दिन सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। कन्हैया को सुगंध लगी। सुबह उठते ही आंखें मलते कन्हैया पहुंच गए रसोई में। यशोदा मैया कहते रही थी, लाला रुक जाओ, लाला रुक जाओ, जय जय के लिए प्रसाद बन रहा। कन्हैया बढ़ते गए और ज्यों पास गए मैया ने एक थप्पड़ मारा। सोई कन्हैया ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने कहा, क्यों रे लाला, क्यों रोता है? बोले, ये मत पूछो क्यों रो रहा हूं, पहले ये बताओ कि ये जय जय कौन है। हाँ, इसी जय जय ने सुबह सुबह पिटवा दिया। नंद बाबा बोले, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तये। भगवान इंद्र ही वो जय जय हैं। हम लोग प्रतिवर्ष भगवान इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र बारिश करते हैं। भगवान ने इस क्रम को आज खंडित किया है और कहा, हमारे भगवान इंद्र नहीं, हमारे भगवान तो गोवर्धन भगवान हैं। इसलिए आप सब हमारे साथ चलिए और इस बार हम गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे, क्योंकि गोवर्धन भगवान ही हमारे ब्रज की रक्षा करते हैं। उस पे हुए चारों से हमारे गौ माताओं का पेट भरता है और उसी से हमें दूध आदि मिलता है। तो फिर अब हमारे भगवान गोवर्धन हैं। ग्वाल बालों ने कहा कि तुम्हारे भगवान की पूजा कैसे होगी? कहा, 56 व्यंजन बनाओ। सुंदर 56 व्यंजन बनाया गया और भगवान के साथ सारे ग्वाल बाल गोवर्धन भगवान का पूजन करने चले। कितने लोग हैं जो गोवर्धन भगवान का पूजन करने चल रहे? वो हाथ उठाएं। चलना है कि नहीं गोवर्धन भगवान का पूजन करने? बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। चला उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल जय हो। श्री राधे। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जय हो
है गिरधारी, तेरो नाम पढ़ो है गिरधारी, तेरो नाम पढ़ो है गिरधारी, तेरो नाम पढ़ो है गिरधारी। लियो नख पर जय हो, लियो नख पर जय हो, लियो नख पर गिरिवर धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, शिवोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरवरधारी भगवान की जय हो। महाराज गोवर्धन भगवान की तलहटी में सब आए हैं। हुआ पूजन कैसे हो, तो सबसे पहले हुआ स्नान कराया जाए। ग्वाल बालों ने बाल्टी भर भर के स्नान कराया। सुबह से शाम हो गई, गोवर्धन भगवान की चुटिया गीली ना भई। ग्वाल बालों ने कहा ठाकुर जी ऐसा तो बुढ़ापा आ जाएगो, आप ही कुछ करो। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, और जो नेत्र बंद किया भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय। स्नान हुआ। फिर ग्वाल बालों ने पूछा कि क्या किया जाए। बोले अब भोग लगाओ। बोले आपके भगवान तो दिखाई नहीं देते, भोग कहाँ लगाएं। बोले ऐसे नहीं दिखेंगे, जरा नेत्र बंद करो। और ज्यों ग्वाल बालों नेत्र बंद किया, एक रूप में ठाकुर जी यहाँ रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर प्रकट हो गए हैं। ग्वाल बाल गोवर्धन भगवान को देख के कहते देखो देखो, ये गोवर्धन भगवान तो हमारे कन्हैया की तरह लगते हैं। कन्हैया मन ही मन मुस्कुरा रहे, कन्हैया ने हम ही वहाँ हैं, तुम लोग क्या जानोगे। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी की अद्भुत लीला। भोग लगाया, थोड़ा प्रसाद बच गया, ग्वाल बालों ने पाया। लौट कर आए, किसी ने इंद्र को सूचना दे दी, इंद्र इस बार ब्रजमंडल में आपका पूजन बंद हो गया। ग्वाल बालों ने गोवर्धन को भगवान मानकर पूजन किया। काले काले मेघों को इंद्र ने भेजा, जाकर ब्रजमंडल को तहस नहस कर दो। काले काले मेघ गड़गड़ाते हुए चले हैं। ग्वाल बाल घबरा गए, दौड़े प्रभु की शरण में। गोप गोपस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम युयुः, गोविंदम शरणम युयुः। हे गोविंद मुझे बचा लो, हे कृष्ण हमें बचा लो, ब्रज को बचा लो। इंद्र नष्ट करना चाहता ब्रजमंडल को। भगवान ने कहा जिस गोवर्धन भगवान का हमने पूजन किया है ना, वही गोवर्धन भगवान बचाएंगे, चलो हमारे साथ। सारे ग्वाल बालों को लेकर भगवान पहुंचे। इंद्र ने घनघोर बारिश करना प्रारंभ किया। भगवान ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा, फिर गोवर्धन भगवान की ओर देखा और कहा ग्वाल बालों गोवर्धन भगवान को प्रणाम करो। जैसे ही ग्वाल बालों ने गोवर्धन भगवान को सिर झुका के प्रणाम किया, भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय हो। अरे नख पर गिरिवर लिन्हो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरिवर लिन्हो धार, मेरे छोटो सो कन्हैया। हो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लिन्हो धार, मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लिन्हो धार, मेरे छोटो सो कन्हैया। जय हो। यशोदा मैया से नहीं रहा गया। यशोदा मैया ने कहा रे ग्वाल बालो, यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मोरे भैया। गिरिवर में
बोझ अपार मेरो छोटो सो कन्हैया नख पर गिरवर लिंधो धार मेरे छोटो सो कन्हैया। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। श्री राधे। यशोदा माँ ने कहा रे ग्वाल बालों शर्म नहीं आती क्यों? लाला की नरम कलैया कहीं मुर्खन जाए या कि बहिया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्खन जाए या कि बहिया। कैसे झेले जय हो। कैसे झेले जय हो। कैसे झेले इकलो भार मेरो छोटो सो कन्हैया। कैसे झेलो इकलो भार मेरे छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लिंधो धार मेरो छोटो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लिंधो धार मेरो छोटो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। यशोदा मैया ने कहा रे ग्वाल बालो शर्म नहीं आ रही का? बोले क्यों? लाला की नरम कलैया कहीं मुर्खन जाए या कि बहिया। लाला की नरम कलैया। अरे गालो ना। कहीं मुर्खन जाए या कि बहिया। कैसे झेले इकलो भार मेरो छोटो सो कन्हैया। ग्वाल बालों ने कहा मैया हम क्या करें? अरे बोले यू कहे यशोदा मैया करना क्या है? निक जोर लगाओ मेरे भैया। यू कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर को बोझ अपार मेरो छोटो सो कन्हैया। गिरवर में बोझ अपार मेरे छोटो सो कन्हैया। अरे 3 दिन और 3 रात बीत गए, तुम खा भी लेते हो, तुम सो भी लेते हो, पर हमारे लाला को देखो, वो तो 3 दिन और 3 रात से बेचारे हाथ पर गोवर्धन को उठाए खड़े हैं। शर्म नहीं आती? तुम लोग अपनी अपनी लठियां लगाओ। ग्वाल बालों ने कहा ओ मैया ये मत सोचो कि आपके लाला ने गोवर्धन को उठाया है। तो सारे ग्वाल बालों ने अपनी लठियां लगाई, कहा देखो मैया हमने अपनी लठिया पे गोवर्धन को उठाया है। भगवान ने कहा वाह सब कुछ किया दिया मैंने, और ग्वाल बाल अपनी छाती पिट हमने किया है। भगवान ने कहा ओ ग्वाल बालो क्या कह रहे? बोले कन्हैया सच कह रहे गोवर्धन हमने उठाया, तुम तो केवल नाटक कर रहे हो। भगवान ने कहा तो हाथ हटा लूं? बोले हटा ले हटा ले। बड़ा आया गोवर्धन को उठाने वाला, मुंह धोने तो आया नहीं, चला गोवर्धन उठाने। कन्हैया ने कहा सच बताओ हाथ हटा लूं फिर हमको दोस्त नहीं दोगे? अरे बोले हटा ले कुछ नहीं होने वाला। जो ग्वाल वालों ने कहा बोले भैया हटा लूं ना? हाँ हाथ हटा ले। और जो कन्हैया ने अपनी उंगली को थोड़ा नीचे किया, जितने ग्वाल वालों ने लठिया लगाया था सबकी लठिया तड़ 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 टूट गई। सब चिल्लाया भैया संभाल संभाल, मरे 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 भैया संभाल। और फिर भगवान ने संभाला। सारे ग्वाल बाल टुकुर टुकुर भगवान की ओर देख रहे हो। कन्हैया सच बता भैया तू भगवान तो नहीं है? कन्हैया ने कहा लो हो गई मुसीबत, भगवान मान लेंगे ये मंदिर बनवा देंगे हमारा, और मंदिर में बंद कर देंगे, और फिर ये जो नटखट लीलाएं सब बंद हो जाएंगी। सुबह शाम आएंगे, 2 बत्ती चढ़ाएंगे, 2 बत्ती जलाएंगे, 2 लड्डू का भोग लगाएंगे, दरवाजा बंद करके चले जाएंगे। भगवान ने कहा देखो भैया हम भगवान नहीं हैं। तो तुमने गोवर्धन कैसे उठाया, कैसे उठा लिया अकेले? कन्हैया ने कहा देखो तुम सब लोगों ने हमारी उंगली की ओर देखा, जिस समय मैं गोवर्धन को उठा रहा था तुम सबकी दृष्टि मेरे उंगली के ऊपर आई, और तुम सबकी शक्ति निकलकर मेरी उंगली में समा गई, और मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ग्वाल बाल कहने लगे ओहो कन्हैया तब भी हम सोच रहे थे 3-4 दिन से हम दुबले पतले कैसे हो गए। माखन चुराता था, चित चुराता था, पर आज पता लगा हम लोगों की शक्ति भी तू चुरा के बैठा है। भगवान ने कहा
अब भाई अब ये छोड़ो, नहीं नहीं बताओ ना कन्हैया, और कोई माजरा हो तो जरा समझाओ। फिर कन्हैया ने सोचा मैं क्या कहूँ, ग्वाल बाल बार बार पूछते, तो भगवान ने एक बड़ा प्यारा उत्तर दिया, ग्वाल बालों सुनो, मैंने गोवर्धन कैसे उठाया, कैसे उठाया? बोले कछु माखन को बल बढ़ो। इन गोपियों के घर का जो हमने वो मटके का जो माखन रखा था ना, वो मैंने चुरा चुरा के खाया, तो उसका बल है मेरे भीतर आज भी। ये उस दिन कह रही थी कन्हैया तुम माखन चुराते हो, पर इनको क्या पता मैं माखन इसीलिए चुराता हूँ कि जल्दी से खाकर शक्तिशाली हो जाऊं, ताकि गोवर्धन पर्वत मुझे उठाना था। कछु माखन को बल बढ़ो। ग्वाल वालों ने कहा हमने कुछ नहीं किया। तब भगवान ने कहा कछु गोपन करी सहाय। राधा रानी का मुख चढ़ गया, हमको तो कुछ बोला ही नहीं। भगवान ने सोचा श्री जी नाराज हो गई, तो बोले श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। 7 दिन और 7 रात तक 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके रखा। इंद्र झमाझम बारिश करवाता रहा, बिजली तड़क रहा, महाराज बादल गर्जना कर रहे, चारों ओर हाहाकार मचा है, महाराज वृक्ष टूटकर गिर रहे हैं, लेकिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। सारे ग्वाल बाल सुरक्षित हैं और पूरा ब्रज क्षेत्र भगवान ने सुरक्षित कर रखा है। 7 दिन और 7 रात तक खूब घनघोर बारिश भई। अब बारिश हो रही है तो बारिश होने दीजिए, अब कल देखते कि क्या हो। बारिश हो रही कि नहीं, बाहर हो रही है तो होने दीजिए रात भर। भगवान ने गोवर्धन उठाया, अब कल देखेंगे क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विश्राम। कल पुनः मिलेंगे शाम 6 बजे या 6:30 बजे। तब तक के लिए सभी दोनों हाथ जोड़ें और आज की कथा को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की कथा कल।